द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे बाय ऑस्कर वाइल्ड। इस लेसन में हम ऑस्कर वाइल्ड के फाइनेस्ट नावल द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे को समराइज़ करेंगे। ये नावल 1890 में पब्लिश हुआ। इस नावल में हेडोनिज़म यूज़ की गई है। हेडोनिज़म क्या होती है कि जब आप अपनी लाइफ को प्लेयरेबल बनाने के लिए अपनी सफरिंग को अवॉइड करते रहते हैं तो डैट इज़ हेडोनिज़म। तो इस नावल में हमें थ्रू आउट स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक हेडोनिज़म देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ प्रिजर्वेशन थ्रू आर्ट, यानी कि हम अपनी लाइफ को किस तरह प्रिजर्व करते हैं, यानी उसको एक चीज़ आर्ट के अंदर किस तरह इंजेक्ट कर देते हैं। तो इस नावल के अंदर हमें ये सब कुछ देखने को मिलेगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसके करैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट करैक्टर जो हमारे पास है डोरियन ग्रे। डोरियन ग्रे जो है वो एक प्रोटैगनिस्ट है और इस नावल का मेन करैक्टर भी है। डोरियन ग्रे का जो रोल है इस नावल में, ये अपनी एक पिक्चर बनाते हैं क्योंकि इन्हीं के नेम पर इस नावल का भी नेम रखा गया है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। ये बासिल नामी एक पेंटर होते हैं, उनसे ये अपनी एक पिक्चर बनवाते हैं अपनी ब्यूटी को लाइफ टाइम के लिए सिक्योर करने के लिए। बासिल जो हैं वो एक पेंटर हैं जो इनके कहने पर जो डोरियन ग्रे हैं उनकी पेंटिंग करते हैं और उनकी जो ब्यूटी है उसको उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। लॉर्ड हेनरी जो हैं वो डोरियन ग्रे के फ्रेंड हैं। इसी तरह सिबिल वेन जो हैं वो बिलवड हैं डोरियन ग्रे की, जो डोरियन ग्रे की के रिजेक्शन के बाद जो है वो सुसाइड कर लेती हैं। उसके बाद जेम्स फेन जो हैं वो सिबिल वेन के भाई हैं और थ्रू आउट इस नावल में इनका क्या किरदार रहता है कि वो इस चीज़ पर अज़म करते हैं, उनका यही एम होता है कि जिसने भी उनकी बहन को तकलीफ़ दी और उनकी मौत के बाद वो उसके कातिल को ढूंढते रहते हैं कि किसकी वजह से मेरी बहन ने सुसाइड की थी। नेक्स्ट जो है वो एक और जो करैक्टर इसके अंदर हैं वो लेडी विक्टोरिया है, जो कि वाइफ हैं लॉर्ड हेनरी की। इस नावल के मेन करैक्टर्स बस यही हैं। इन्हीं करैक्टर्स पर जो है ये स्टोरी बेस करती है। अब इस नावल का आगाज़ कहाँ से होता है? इस नावल का आगाज़ जो है वो एक आर्ट की गैलरी से किया जाता है, जहाँ पे जो बासिल जो कि पेंटर हैं वो डोरियन ग्रे की एक पिक्चर बनाते हैं उनके कहने पर। वहीं पर जो हैं वो लॉर्ड हेनरी आते हैं और उनसे बासिल डोरियन ग्रे को जो है मिलवाना पसंद नहीं करते, लेकिन जो डोरियन ग्रे उनके सामने आ जाते हैं और वो जब उस पिक्चर को देखते हैं तो लॉर्ड हेनरी वहाँ पर उनसे ये कहते हैं कि तुम जिस तरह तुम वक्त गुजरने के साथ साथ बूढ़े होते जाओगे, लेकिन तुम्हारी जो ये पिक्चर है वो जवान रहेगी। तो इस टाइम पर जो डोरियन ग्रे हैं वो ये विश करते हैं कि हम इसको ड्रीम भी कह सकते हैं कि उनका ये एम होता है कि काश कि जो वो अपनी ओल्ड एज तक बिल्कुल ऐसे रहें और उनकी जो पिक्चर है वो ओल्ड होती रहे। अब उसके बाद क्या होता है कि जो सिबिल वेन है वो एक थिएटर में परफॉर्म किया करती थी डिफरेंट प्लेस में फ़ीमेल एक्टर के तौर पर। और उस टाइम पर जब डोरियन ग्रे जो है वहाँ पर सिबिल वेन की परफॉर्मेंस देखने के लिए जाते हैं, तो उस टाइम पर जो सिबिल वेन है वो रोमियो एंड जूलियट जो कि शेक्सपियर का प्ले है रोमियो एंड जूलियट, उसमें परफॉर्म कर रही होती हैं फ़ीमेल करैक्टर के तौर पर। अब जब सिबिल वेन को ये पता लगता है कि जो डोरियन ग्रे हैं वो उनकी परफॉर्मेंस देखनी है, उसके साथ साथ अपने दो फ्रेंड्स के साथ भी जाते हैं वहाँ पे, उनको इनवाइट करते हैं कि वो सिबिल की परफॉर्मेंस देखने जाएंगे। लेकिन सिबिल का कहना होता है कि जब डोरियन ग्रे से मिलने से पहले वो जब भी परफॉर्म किया करती थी तो करैक्टर को अपने माइंड में इमेजिन करके करती थी, जिससे उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती थी। लेकिन जब से वो डोरियन ग्रे से मिलती हैं और वो डोरियन ग्रे की बजाय प्रिंस चार्मिंग कहकर बुलाती हैं पूरे नावल में, तो लेकिन जिस दिन जो डोरियन ग्रे अपने फ्रेंड बासिल और इनके एक और फ्रेंड है उनके साथ वहाँ देखने को जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस, लेकिन उस टाइम पर उनकी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं रहती, जिस पर जो डोरियन ग्रे हैं वो उन पर गुस्सा होते हैं और उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते और वहाँ से उनको छोड़कर आ जाते हैं। इस चीज़ को सिबिल वेन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसी रात जो है वो सुसाइड कर लेती हैं। लेकिन जब डोरियन ग्रे अपने घर पर वापस आते हैं और
उस पिक्चर को देखते हैं, अपनी पिक्चर जो कि उन्होंने बासिल से बनवाई थी, तो उस पर वो क्या देखते हैं कि एक क्यूरलिटी के निशान हैं उसके ऊपर, यानी कि वो जो पिक्चर थी उसके अंदर क्यूरलिटी आ गई है, उसके चेहरे से ये चीज़ वाजिया हो रही थी पिक्चर में। तो उसके बाद उनको ये रियलाइज़ होता है कि उन्होंने गलत काम किए। सुबह वो जाके उसे एक्सक्यूज़ करेंगे और उसको प्रपोज़ करेंगे मैरिज के लिए। लेकिन जब वो सुबह वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके ब्रदर के थ्रू उनको पता लगता है कि जो सिबिल वेन है उसने रात को ही सुसाइड कर ली थी। तो अब उसके बाद 18 ईयर के बाद ये नावल आगे जाता है और फिर हमें पता लगता है कि जो एक डोरियन ग्रे हैं वो बिल्कुल उसी तरह हैं जिस तरह वो आज से 18 साल पहले थे। और उसके बाद उस दिन उनसे बासिल जो हैं वो मिलने आते, जो कि उनके पेंटर थे। तो डोरियन ग्रे उसका कत्ल कर देते हैं, उसका मर्डर कर देते हैं इस बिना पर कि तुमने कहा था कि तुम्हारी जो ये पिक्चर है वो जो है वो मतलब लाइफ टाइम जो है वो ऐसे ही रहेगी, लेकिन ये तो वक्त गुजरने के साथ साथ बुरी होती चली जा रही है। तो इस बात का जवाब ना मिलने पर जो डोरियन ग्रे हैं वो उनको कत्ल कर देते हैं। और फिर जब वो उसकी बॉडी को यानी जब बासिल की बॉडी को ब्रीड करने की बारी आती है तो वो अपनी जो उनके एक फ्रेंड हैं लॉर्ड हेनरी, वो उसको बुलाते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि लॉर्ड हेनरी जो है वो उनकी भी डेथ हो चुकी है। तो उसके बाद जो हैं ये जेम्स वेन जो कि इनके सिबिल वेन के भाई थे, वो अपनी बहन के जो का मर्डर है उसको ढूंढ रहे होते हैं। तो एक ओल्ड वुमन उनको ये बताती हैं कि जो सिबिल वेन का जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई थी वो ये शख्स है। तो ये बार में ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो वो जेम्स वेन जो होता है वो डोरियन ग्रे को कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन ने सुसाइड की है, तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तो इस तरह के, लेकिन वहाँ पर जो डोरियन ग्रे उनसे कहते हैं कि तुम देखो मैं तो बिल्कुल यंग लगता हूँ, तुम आज से 18 साल पहले की बात कर रहे हो, मैं वो शख्स नहीं हूँ। तो वो अपने आर्गूमेंट से उसको अपनी बात पर कायल कर लेते हैं। और उसने उस टाइम पर वाइन पी हुई होती है और वो मान जाता है कि वाकई ये तो बिल्कुल एक यंग है, तो ये कैसे कि इसकी वजह से वो मेरी सिस्टर की डेथ हो सकती है। तो उसके बाद जब डोरियन ग्रे अपने घर पर वापस आते हैं सिबिल वेन के भाई से, जेम्स वेन से बात करके कि उन्होंने उनकी सिस्टर का मर्डर नहीं, उनकी वजह से उसकी सिस्टर की डेथ नहीं हुई। तो जब वो वापस आते हैं तो वो जो उनकी पिक्चर थी जो वाल पर लगी हुई थी वो उनको फिर से मतलब उनको इस तरह से चिढ़ा रही होती है कि अब वो इतने उस टाइम पर इतना गुस्सा हो जाते हैं और उसी नाइफ से जिसे उन्होंने बासिल का कत्ल किया था उसी से उस पिक्चर को स्नैप करते हैं और उसको मारते हैं। तो उस टाइम पर जो एक क्राई उस टाइम चल रहा होता है, तो जो उन बाहर से जाते हुए लोग होते हैं वो सुनते हैं। और फिर उनके सर्वेंट्स जो हैं वो वहाँ पर वापस आते हैं और देखते हैं कि एक ओल्ड मैन है जो कि गिरा हुआ है और उसकी डेथ हो चुकी है। और सामने जो दीवार पर एक यंग मैन है, यंग डोरियन ग्रे की जो पिक्चर है वो लगी हुई है। तो वो फिर किस चीज़ से इसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, वो इन दोनों को की जो रिंग होती है उनके फिंगर में पहनी होती है उससे वो इन दोनों को रिकॉग्नाइज़ करते हैं। और वो इस चीज़ को फिर इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि जो ज़मीन पर जो एक बूढ़ा शख्स एक अननोन मैन है वो ओल्ड डोरियन ग्रे हैं। और यहीं पर जो है इस नावल जो है वो एंड हो जाता है, यानी कि जो वाल पर पिक्चर लगी हुई थी यंग डोरियन ग्रे की वो एक्चुअल ब्यूटी थी। और यहीं पर ऑस्कर वाइल्ड जो हैं इस नावल की एंडिंग कर देते हैं। इस नावल के एंड पर ऑस्कर वाइल्ड कहते हैं, द वर्ल्ड इज़ चेंज्ड बिकॉज यू आर मेड ऑफ आइवरी एंड गोल्ड, द कर्व्स ऑफ योर लिप्स री राइट हिस्ट्री।